So let us now discuss session exercise 2. Continuity in an interval or continuity at endpoints. Let y is equal to fx be a function defined on a comma b. ये closed interval है. Then the function fx is said to be continuous at the left end. X is equal to a. If fa is equal to limit as x tends to a plus fx. क्या मीनिंग है इसका? ये देखो. तो लेट्स से ये एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 1 और 2 3 के बीच में, लेट अस से. तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू है मान लो 2, एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है. बट जैसे ही आप 1 के आगे निकलते हो, मान लो ये ग्राफ ऐसा है, तो 3 पे जाके इसकी वैल्यू मान लो बनती है 4. तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है? फंक्शन का वैल्यू 1 पे 2 है. और अगर आप लिमिट निकालते हो फंक्शन का एज एक्स टेंस टू 1 प्लस एक्स, जब 1 की तरफ राइट से आ रहा है तो फंक्शन का लिमिट कितना है? मान लो ये वैल्यू 1 है, तो 1 है. तो यहाँ पे ये दोनों अलग है ना, तो आप क्या लिखोगे? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस. एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. वहीं पे अगर आप 3 पे सिनारियो देखो, फंक्शन का वैल्यू 3 पे कितना है? 4. और लिमिट फंक्शन का क्या है? एज एक्स टेंस टू 3 माइनस, ये भी 4 है. जैसे आप x को 3 की तरफ लेके जा रहे हो लेफ़्ट से, फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, दोनों इक्वल है. तो x इज इक्वल टू 3 पे एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है. तो वही यहाँ पे दिया हुआ है इन सेंटेंसेस में. फिर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स denotes greatest integer function, then check continuity on 1, 2. तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है. एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. 1 के आगे 1.1 के लिए जी एफ 1, 1.2 के लिए जी एफ 1, हमेशा 1. 2 पे इसकी वैल्यू जंप कर जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू 2 है. तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे 1, लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये भी 1, दोनों इक्वल है. तो 1 पे ये कंटिन्यूस है, बीच में भी कंटिन्यूस है. बट अगर आप फंक्शन का वैल्यू 2 पे देखो तो वो 2 है. और फंक्शन का लिमिट देखो एज एक्स टेंस टू 2 माइनस, ये 1 है. ये दोनों अलग है. सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. दस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2. तो ये सारे सम्स आप अटेम्प्ट करके देखो, कहीं पे भी डाउट्स आते हैं तो आपको बताना है. सेशन 3 में जाते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके की हो सकती है? सो पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. उसमें भी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. सो रिमूवेबल discontinuity. तो कंसिडर दिस ग्राफ. मान लो ये एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, तो ये है 3. और नाउ ग्राफिकली आप क्या लिख सकते हो? ये फंक्शन का वैल्यू 2 पे कितना दिया है? 2 पे इसका वैल्यू 4 है. बट अगर आप लिमिट निकालो, लिमिट एज एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एज एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे जैसे एक्स 2 की तरफ जा रहा है फंक्शन की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है. राइट हैंड लिमिट वो भी 3 है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 3 है, बट फंक्शन का वैल्यू 2 पे 4 है. ये दोनों अलग है. बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए. जब कभी ये होगा तो आप बोलोगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल. एंड नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 2 पे. सो दिस टाइप ऑफ केस, जब एल एच एल आर एच एल इक्वल बट इट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू ए पे, तो हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ना एक और केस है. अच्छा, तो ये जो है जहाँ पे एफ ए की वैल्यू आपको मिल रही है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
मिसिंग नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या, आइसोलेटेड है ना, पूरे ग्राफ में से ये जो पॉइंट है अकेला अलग हो चुका है, बिल्कुल अलग है। आइसोलेटेड होने का मीनिंग क्या है, अलग होना। सो दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन और जैसे अगेन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 3। सो लिमिट एज x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ये 3 है। लिमिट एज x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ये भी 3 है। सो जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। बट यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ना ऐसा हॉलो सर्कल है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन का वैल्यू 2 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये फील्ड सर्कल नहीं है, यहाँ पे हॉलो सर्कल है, वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो जैसे ये जो एग्जांपल है एफ एक्स इज x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। नाउ व्हाट विल हैपन इज फंक्शन का वैल्यू 1 पे नॉट डिफाइंड है, 1 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए f ऑफ 1 इज़ नॉट डिफाइंड। बट अगर आप लिमिट निकालो, लिमिट एज x टेंस टू 1 माइनस लिमिट एज x टेंस टू 1 प्लस, ये दोनों चीज़ें अगर आप यहाँ पे निकालो तो ये फैक्टर कैंसिल आउट होता है और यहाँ पे वैल्यू आती है 8। क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 की तरफ टेंड कराओगे तो ये आएगा 9 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है बट फंक्शन का वैल्यू 1 पे नॉट डिफाइंड है, सो इट इज़ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। 1 पे देखो 1 पे है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे। लाइकवाइज अगर आप ये फंक्शन देखो साइन एक्स बाई एक्स, x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप x को डायरेक्टली 0 पुट करते हो 0/0 नॉट डिफाइंड, तो 0 पे वैल्यू ही नहीं है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालो तो वो 1 आता है। सो अगेन ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन का वैल्यू है उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है बट वो दोनों इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही देखते हैं एफ एक्स इज जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखो तो इसके वैल्यूज़ देखते हैं, इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ पुटअप करते हो एक्स मान लो कोई भी इंटीजर पुट किया, मान लो 2 पुट किया, तो जी एफ ऑफ 2 प्लस जी एफ ऑफ माइनस 2 ये 0। हमेशा इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर आप प्लॉट करो एक्स यहाँ पे एफ एक्स, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, उसकी वैल्यू 0 पे है, 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, हमेशा 0 है। बट 0 और 1 के बीच में अगर आप पुट करके देखो, अब देखो 0 और 1 के बीच में मान लो x जो है 0 और 1 के बीच में है, तो जी एफ ऑफ एक्स क्या होगा 0, और माइनस एक्स फिर कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 0, और जी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी -1। इस ऐसे नंबर्स का जी एफ क्या होगा -1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो इस इंटरवल में, हम लोग इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स होगा ये प्लस ये दैट इज़ -1, तो इट इज़ -1। फिर अगर आप 1 और 2 के बीच में देखोगे फिर आपको वही मिलेगा -1। तो हमेशा क्या हो रहा है, अगर आप देखो लिमिट निकालो एज x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है 0 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, जब x 0 की तरफ राइट से टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, बट एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये देखो ये जो टर्म है 0 पे उसकी वैल्यू डिफाइंड है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। सो इसको हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी
आइसोलेटेड पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आइसोलेटेड है, ये वाला मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा, तब हम लोग बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो अब इसमें भी टाइप्स है। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों अनइक्वल है, ठीक है। नॉन रिमूवेबल के लिए दोनों अनइक्वल होने चाहिए, बट फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मतलब दोनों जो नंबर्स है, दोनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनकी, वो फाइनाइट है, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट में से कोई इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, सो दैट इज़ नोन एज इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, ओके। उसके भी एग्जांपल्स इन्होंने देखे रखे हैं। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे जैसे आप एक्स को वेरी करोगे, आपको यहाँ पे कुछ एंगल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, साइन ऑफ दैट एंगल, तो साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाया करेगा। तो जैसे जैसे आप एक्स को वेरी करोगे, ये जो टर्म है साइन वाला, ये -1 और 1 के बीच में वेरी करते रहेगा, सो दैट इज़ नोन एज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 11, एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड इफ डिसकंटिन्यूअस रिमूव द डिसकंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एस एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस के लिए इसका लिमिट है -1। लिमिट एस एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये भी है -1। फंक्शन का वैल्यू 0 पे है 1/4। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट फंक्शन का वैल्यू 0 पे 1/4, ये अलग है। तो आप क्या बोलोगे, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जब LHL RHL इक्वल आ जाए, आप बोलोगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जब ये डिफाइंड हो, तो इसको आप लिखोगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब हमको ये फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है क्या ये फंक्शन, ये देखो 0 के पास में इसकी वैल्यू है -1, बट एग्जैक्टली 0 पे है 1/4 ऊपर, और यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। तो ऐसे आके फिर जंप किया, फिर ऐसे, तो ऐसा ये फंक्शन है। सो ये क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, हम फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। कैसे रीडिफाइन करेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज x-1 फॉर x नेगेटिव, इट इज़ -1 फॉर x इक्वल टू 0, एंड इट इज़ x² -1 फॉर x पॉजिटिव। ये ऐसे हम लोग रीडिफाइन कर देंगे। यहाँ पे बस फ़र्क क्या है, 1/4 था, हम लोग यहाँ पे -1 लगा देंगे, सो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट -1, फंक्शन का वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट भी -1। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आते हो। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। एफ एक्स इज e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाय e⁻1/x + 1 नाउ एट x इज इक्वल टू 0। सो पहले हम लोग ये निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे आएगा लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस e⁻1/x -1 अपॉन e⁻1/x + 1। 0 माइनस कैसा नंबर होता है, आप अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हो, -0.001 ऐसे टाइप का नंबर। तो 1/x क्या होगा, -1000 ऐसे टाइप का ये नंबर है। तो e⁻1/x क्या होगा, e⁻−1000, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। तो ये जो टर्म है अप्रॉक्सीमेटली 0 है। सो दिस इज़ 0 -1 अपॉन 0 + 1 -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ -1। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स विच इज़ लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस, ऐसा आ जाएगा
0 प्लस मतलब x इज़ 0.001 ऐसे टाइप का नंबर, तो 1/x क्या होगा 1000, e रेज टू 1/x क्या होगा e रेज टू 1000, एंड ये क्या है इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये लिमिट इवेल्युएट करने के लिए e रेज टू 1/x को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस e रेज टू -1/x 1 प्लस e रेज टू -1/x, क्योंकि e रेज टू 1/x यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, तो वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा। x इस नंबर की तरफ टेंड कर रहा है 0 पॉजिटिव, तो -x कहाँ टेंड करेगा -0.001, तो -1/x कहाँ टेंड करेगा -1000, e रेज टू -1/x कहाँ टेंड करेगा e रेज टू -1000 विच इज़ 10 to 0। तो ये नंबर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0 की तरफ, आंसर इज़ 1। सो दिस इज़ राइट हैंड लिमिट, दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, बोथ आर अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट। ये आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली इट इज़ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब ये 13th एग्जाम्पल देख लो, शो दैट एफ एक्स विच इज़ 1/mod x हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं, या दोनों इन्फिनिटी आते हैं। ठीक है, तो देखो ये अगर आप x को 0 की तरफ टेंड कराते हो, 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, 0 नेगेटिव की तरफ टेंड कराते हो तब भी फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। ये देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, दोनों अनडिफाइंड है, सो इट इज़ इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, और नॉन रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो अब सेशन एक्सरसाइज 2 and 3 आप अटेम्प्ट करके देखो।